एसएससी जीडी 2023-24 क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ? क्या 55 प्रश्न वालों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए? क्या मेरिट फिजिकल के बाद कितने नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं? किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है? सभी जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2023-24 के लिए एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या हो सकती है, किन बच्चों को अपनी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आपके लिए क्या जानकारी है। वीडियो में जो भी जानकारी है आप पूरा बने रहेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे, तब आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, जो 2022 था उसमें जो पद आए थे तो पहले पदों की संख्या कम थी, लेकिन इसको पेपर के दौरान ही जैसे ही आपके पेपर समाप्त हुए पदों की संख्या 50,000 प्लस हो गई। यानी 2022 में जो पद हुए वो 50,000 प्लस थे। और इसके लिए जो आवेदन आए थे यानी जो फॉर्म पड़े थे वो 54 लाख के प्लस थे। यानी आप कह सकते हैं 54 लाख लोगों ने अप्लाई किया था 2022 में इतने पदों के लिए। और देखो, जो आपका पास किए गए थे वो 3,70,000 के करीब। जैसे देखेंगे तो मान के चलेंगे 3,70,000 के करीब ये बच्चे पास किए गए थे फिजिकल के लिए। इतने लोगों को बुलाया गया था। तो हम देखेंगे ये करीब करीब इसका मान के चलेंगे तो 7.5 गुना, या आप कह सकते हैं कि इसका 8 गुना बुलाया गया था। यानी पिछले वर्ष जो फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए गए थे वो 8 गुना के समथिंग थे। यानी जितने पद थे उसके 8 गुना के समथिंग बुलाए गए थे। तो अब देखेंगे 2024 में जो है वो पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या जो है ये 26,146 है। और आपको जो ये कट ऑफ बताई जाएगी अभी इन्हीं पदों के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए कट ऑफ में परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन अभी के लिए हम 26,000 प्लस ही मान रहे हैं कि इतनी पोस्ट है और इसके लिए क्या कट ऑफ हो सकती है। तो देखिए, जो फॉर्म पड़े हैं इतने पोस्ट के लिए वो 47 लाख प्लस हैं। यानी 47 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं, पिछले की अपेक्षा कम पड़े हैं। लेकिन यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ अंतर भी तो बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हैं सीधा सीधा दोगुना अंतर है पदों में। अब हर राज्य का भी अलग अलग हो जाएगा। तो देखो, अब यहाँ पे देखेंगे जो ये फॉर्म पड़े हैं यानी ये पास करेंगे। फॉर्म तो इतने पड़े हैं, अब फिजिकल के लिए कितना पास करेंगे तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम से ज़्यादा ये फिजिकल के लिए 2,09,000 या 10,000 के करीब, यानी 2 लाख प्लस लोगों को ये पास करेंगे इतनी पोस्ट के लिए। अब इन बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो क्या कितने नंबर पे बच्चों को बुला लिया जाएगा या नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि हाँ आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा। अब यहाँ देखते हैं, आपको नीचे दिखाई दे रहा है यूपी में जो पदों की संख्या है ये पिछली बार से भी कम है। अब भाई पोस्ट कम है तो हर राज्य का अलग। आपको दिखाते हैं जो पिछले ईयर की कट ऑफ थी यानी 2022 की। तो यहाँ आप देख लीजिएगा ये मेल की कट ऑफ है और ये प्रीवियस ईयर की है। तो उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ गई थी 134 गई थी, ईडब्ल्यूएस का 133। देखो 134.99, ये आगे बहुत है, हम आपको 134 समथिंग मान ले रहे हैं कि 134 गई थी। और ईडब्ल्यूएस का गई थी भाई 133, ओबीसी का गई थी 133 और इसका एससी का गई थी 123 और एसटी का गया था 123। अब आगे देखते हैं क्या मेल के लिए था ये। अब फीमेल के लिए क्या कट ऑफ थी 2022 में। तो फीमेल के लिए यूपी से जो कट ऑफ थी वो 131 थी, ईडब्ल्यूएस का 129 था, ओबीसी का 128 था और एससी का 114 था और एसटी का 103 था। इतने नंबर थे, यानी इतनी कट ऑफ बनी थी प्रीवियस ईयर। हम आपको उत्तर प्रदेश का दिखाए हैं। आप जिस भी राज्य के हों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर का है। अब इसी डाटा के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है। मेरे द्वारा जो कट ऑफ आपको बताई जाएगी या किसी भी चैनल के माध्यम से आपको जो कट ऑफ बताई जाएगी वो एक एनालिसिस होता है। ये पदों की संख्या और कंपटीशन को देख करके
एक अनुमानित कट ऑफ बताई जाती है, जिसमें से होता क्या है, हो सकता है कि आपका भाई 4 नंबर 6 नंबर में अंतर आ सकता है, मैक्सिमम 5 नंबर 10 नंबर तक भी जा सकता है। अब यहाँ बात करेंगे कि पिछले वर्ष जो बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिले थे वो कितने नंबर मैक्सिमम मिला था। तो जानकारी के अनुसार जो मैक्सिमम नंबर मिले थे वो 20 प्लस मिले थे, यानी नंबर जो गेन हुए थे नॉर्मलाइजेशन में ये 20 प्लस नंबर हुए थे। अगर 20 प्लस नंबर मिलेंगे तो क्या ये 20 प्लस सबको मिलेंगे, तो नहीं, ये 20 प्लस नंबर जो मिला था नॉर्मलाइजेशन का ये हाईएस्ट मार्क था, यानी ऐसा बच्चा जिसको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा मार्क मिले, यानी उसकी शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ हो, कि मेरी शिफ्ट टफ थी, उनकी शिफ्ट सरल थी। तो देखो, यदि आपने पढ़ा है और आपके क्वेश्चन कम बने हैं तो आपकी जो शिफ्ट है वो टफ है, आपको नॉर्मलाइजेशन का भरपूर फायदा मिलेगा। लेकिन ये मत सोचिए कि अगला चैनल बता रहा है कि जो है नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट को मिलेगा, उनका काम है आपको बताना। और आप देखिए, अगर आपने सही से की पढ़ा है और पढ़ने के बाद आप प्रश्न नहीं बना पाए, ऐसा लगा कि आपका पेपर टफ है, तो जाहिर सी बात है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। अब देखते हैं इस बार कितना मिलेगा। तो मान के चलिएगा निगेटिव मार्क के लिए, देखिए निगेटिव मार्क के लिए बच्चे उसके लिए कंफ्यूज हैं, 1/8 है कि 1/4 है, इसीलिए काफ़ी बच्चे छोड़ करके आए हैं। तो निगेटिव मार्किंग 1/8 है, ये ध्यान दे लीजिएगा। वो उन बच्चों को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है जो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करके आए, यानी 80 में 80 या 78 या 75 प्लस करके आए हैं, उन्हीं बच्चों का फ़ायदा है ज़्यादा। और बहुत से बच्चे निगेटिव के डर से बहुत ज़्यादा सोचे कि भाई 1/4 होगा तो चांसेस कम बनेंगे, इसलिए बहुत से बच्चे प्रश्नों को छोड़ करके आए। और जो बच्चा पूरा करके आया है उसके लिए भाई चांसेस अधिक बनेंगे। अरे भाई 8 में तो आपका कम से कम 1 के बजाय 2-3 तो सही हो ही सकता है। चलिए, ये बात थी अब आपका। अब देखते हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है 2023-24 के लिए। चलिए यहाँ आ जाइए, देखते हैं। देखिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो क्या होगी 2024 के लिए, यानी 2023-24 के लिए क्या कट ऑफ होगी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है तो आपको पता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इधर दिल्ली वगैरह, ये 4-5 स्टेट हैं जहाँ की कट ऑफ हाईएस्ट, उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट रहता है। तो इस बार मान के चलिएगा जो जनरल एरिया है इनका आपको फिजिकल के लिए, यानी आपके जनरल के 130 नंबर होने चाहिए, 130 नंबर। अगर हम बात करेंगे ये कितने क्वेश्चन होंगे, तो एक क्वेश्चन है आपका कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो 130 नंबर लाने के लिए आपका कम से कम 65 क्वेश्चन सही होना चाहिए। यानी यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 65 नंबर सही हैं, अब 65 नंबर नहीं भाई, सॉरी, 65 क्वेश्चन सही हैं और आपके नंबर बन रहे हैं 130। अब 130 में आप क्या करिएगा, ये प्लस माइनस 5 हो सकता है भाई, प्लस ही मानिएगा, माइनस मत मानिएगा। 130 प्लस 5 मान के चलिएगा, यानी 135 तक जा सकता है ये जनरल का। अब अदर कैटेगरी का देख लेते हैं। EWS से हैं तो ये भाई आपका 125 है। और इधर देखेंगे, अच्छा ये देख लीजिएगा, ये मेल की कट ऑफ हम बता रहे हैं, आप इसको ध्यान दे लीजिएगा, ये मेल की है, अब फीमेल का अलग रहेगा। अब EWS के लिए क्या है, 125 है, OBC के लिए 125 है, SC के लिए 120 है और ST के लिए 110 है। ये है आपका यूपी का, इतनी अनुमानित कट ऑफ है फिजिकल के लिए। अब इसमें सभी कैटेगरी में, अब सभी लोग मत पूछिएगा, सभी कैटेगरी में चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे आप जनरल हो, जितना हम बताए हैं इसमें, जितना हम बताए हैं इसमें आप कम से कम प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि प्लस ही हो सकता है। अब आपको जो कट ऑफ आएगी फिजिकल की, आप देखिएगा, इस कट ऑफ से मिलान करिएगा, इसी के आसपास आपको दिखाई देगी। अब सभी राज्यों का देख लेंगे। और जैसे देखो, अब हम एक एक तो बोल नहीं पाएंगे, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपना चेक कर लीजिएगा। ये कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग एनालिसिस करके बनाया गया है, ये सही होने के चांसेस हैं। अगर आप इसके आसपास हैं तो आप निरंतर अपनी दौड़ की तैयारी करते रहिएगा। चलिए, ये आपका मेल के लिए कट ऑफ था।
अब इसमें आप जिस स्टेट से हैं उसका देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं, देखते हैं फीमेल की क्या कट ऑफ होने वाली है 2023-24 के लिए। तो 2023-24 के लिए अब यहाँ देखते हैं, उत्तर प्रदेश की यदि महिला हैं और उन्होंने फॉर्म डाला है, तो यदि आपके जनरल से हैं 127, यानी 127 नंबर आपके बनने चाहिए। अगर 127 नंबर हैं, अब ये 127 का मतलब कितने हम मान सकते हैं, कितने क्वेश्चन होंगे, ये 62 या 63 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपको फिजिकल के लिए जरूर कॉल किया जाएगा, आपको फिजिकल में जरूर बुलाया जाएगा यदि आपके इतने नंबर हैं जनरल से 127। और इधर देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 123 है, ओबीसी का भी लमसम ईडब्ल्यूएस का सेम है रहता है, या ईडब्ल्यूएस का कभी कभी कम भी हो जाता है, तो 123 प्लस है तो तब भी सही है। एससी का 113 और एसटी का आपका 108। सभी राज्यों का, आप जिस भी राज्य से हैं अपने राज्य का अलग अलग देख लीजिएगा। जो भी आपके राज्य हैं आप वीडियो को रोक करके अपने राज्य की कट ऑफ देख लीजिएगा। सब में जैसे सबसे ज़्यादा आपका यही 2-3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इधर राजस्थान और दिल्ली। इधर की कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, बाकी सभी में 2-2, 4-4 नंबर कम ही रहेगा। और यह इनको आप प्लस माइनस 5 ही मान के चलिएगा कि 5 नंबर इधर उधर हो सकता है। अगर इतने आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी ज़रूर करिए, आपके चांसेस हैं कि आपको फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। ये तो फिजिकल की कट ऑफ थी। अब जो आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी, मान के चलिएगा फिजिकल के बाद कम से कम मिनिमम आप 8 से 10 नंबर मान के चलिएगा कि ये कट ऑफ बढ़ेगी, यानी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद फाइनल कट ऑफ जो आएगी मेडिकल के बाद यानी सिलेक्शन की, तो उसमें कम से कम 8 से 10 नंबर कम से कम इतने बढ़ेंगे। और नॉर्मलाइजेशन अब 55%, जो 55 क्वेश्चन जिनका सही है उनके लिए क्या हो सकता है, तो जो भी बच्चे 55 क्वेश्चन हैं इनका वही हो सकता है कि इनको नॉर्मलाइजेशन में यदि आपकी शिफ्ट ज़्यादा टफ होगी तो नॉर्मलाइजेशन में यदि आपको 20 प्लस नंबर मिल जाते हैं, यानी आपको 10 क्वेश्चन होगा, तब आपके चांसेस हो जाएंगे कि आपको फिजिकल के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। तो इतनी जानकारी थी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी गई है। बाकी जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करा दी जाएगी। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।